ये वाकी люди упали. Самолет разбился. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में सऊदी अरब की बड़ी खबरें और ज़रूरी खबरें शेयर करने वाला हूँ जो गैर मुल्कियों के रिगार्डिंग है। कई भारतीय लोगों को अरब के जेल से रिहा किया गया है, उनको जो है लाइफ टाइम का सज़ा हुआ था, तो उसके रिगार्डिंग अपडेट रहेगी। सानिया मिर्ज़ा और मोहम्मद शमी की शादी हो गई है। इससे पहले अफवाहें उड़ी थी करीबन जो है 6 महीना पहले, लेकिन अब उनके शादी की फ़ोटोज़ जो हैं वो वायरल हो रहे हैं। फेसबुक या आप इंस्टाग्राम वगैरह देखें, सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है, उसके बारे में अपडेट देंगे। और भी सऊदी अरब की ज़रूरी खबरें रहेंगी। अफसर के रिगार्डिंग अपडेट आया हुआ है, जो लोग विजिट वीज़ा पे सऊदी अरब जाते हैं अब उनके खिलाफ भी जो है अब्सेंट की जो रखती है गैर हाजिरी वाली रिपोर्ट हरूफ की, वो लग सकती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी कंसर्न डाउट ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग रहे गल्फ कंट्रीज़ में तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। सबसे पहले जो अपडेट शेयर करना चाहूँगा, फिर एक बार जो है जो लोग भी वहाँ पे ऊँट बकरी चराते हैं सऊदी अरब में, उनके लिए ये अपडेट है। एक जो गल्फ़ कंट्री का ही रहने वाला सिटीजन था, उसको अरेस्ट किया गया है और उसको जो है 20,000 रियाल का फ़ाइन लगाया जाएगा। 40 उसके ऊँट जो है किंग अब्दुल अजीज रॉयल रिजर्व जो था उसमें चर रहे थे, ऊँट चरा रहा था और उसमें छोड़ दिया था। पूरा रेगिस्तान होता है या पूरी पहाड़ी होती है, तो पूरा जो खाली जगह होता है वो खाली जगहें कभी कभी ऐसी रहती हैं कि जो रिजर्व रहती हैं, जो सरकारी ज़मीनें रहती हैं, अब उस पर जो है लोग जो है छोड़ देते हैं ऊँट बकरी चरने के लिए, तो उन लोगों को पकड़ा जाता है। इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी वाले पकड़ते हैं और एक ऊँट पे 500 रियाल का फ़ाइन लगाते हैं। तो जो गैर मुल्की ऊँट और बकरी सऊदी अरब में चराते हैं वो ज़रा ध्यान से चराएं, किसी भी रॉयल रिजर्व में न जाने दें, नहीं तो आप चराएंगे तो जो चरवाहा होता है उसी की ध्यान रखने की जिम्मेदारी होती है, तो फ़ाइन जो है उसको भरना पड़ सकता है। एक बहुत ही अच्छी खबर आई है, जो लोग भी उम्रा करने के लिए जाएंगे, जो जायरीन होंगे, उनके रिगार्डिंग है। उनके कुछ सामान और बिलोंगिंग होते हैं जो ज़रूरत पड़ती है कि यार ये सामान हम साथ में लेके जाएं हरम शरीफ में, लेकिन कहाँ रखें, वो साथ में लेके घूम नहीं सकते हैं। पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि आप सामान रख सकते हैं, लेकिन अब जो है इसकी शुरुआत हो गई है। 2 जगहों पे अगर आप जो है ग्रैंड मास्क में हैं यानी मस्जिद हरम में है तो 2 जगहों में, एक तो आप जो है जो ईस्टर्न स्क्वायर है उसके बाजू में यानी मक्का लाइब्रेरी के बाजू में ईस्टर्न स्क्वायर है, वहाँ पे आप सामान रख सकते हैं लगेज रखने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट बनाया गया है जगह, कोई पैसा नहीं लगेगा। दूसरा एक और जगह है जो गेट नंबर 64 के पास है, वेस्टर्न स्क्वायर, ये गेट नंबर 64 जो है उसके सामने है। तो ये 2 जगह नोट कर लीजिएगा। इन दोनों जगहों पे जब भी आप उम्रा करने जाएं तो आप सिक्योरिटी के साथ अपने सामान वहाँ रख सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं होगा और कोई पैसा भी नहीं लगेगा। अफसर की तरफ से बहुत सारे अपडेट दिए गए हैं, लोगों के डेट ऑफ बर्थ का दोबारा जो है उसका प्रिंट निकलवा लेना, या फिर और भी मतलब जो सर्विसेज होती हैं, प्रूफ वगैरह चेक करना, स्टेटस कई सारे चेक कर सकते हैं जो लोग हैं इंडिविजुअल। वो भी एक जो है चीज़ इसमें ये जोड़ा गया है कि अब जो विजिट वीज़ा पे सऊदी अरब जाते हैं उनके खिलाफ भी यहाँ से अब्सेंट वाली ये लगा सकते हैं, यानी हरूफ लगा सकते हैं कि आदमी जो है रिपोर्ट कर सकते हैं कि ये भाग गया है, इसका जो है टाइम पूरा होने के बाद भी विजिट वीज़ा का। अब वो विजिट वीज़ा कौन सा होगा जिस पे लोग गए होंगे? फैमिली विजिट वीज़ा पे जो लोग जाते हैं उनका लग सकता है अब्सेंट और रिपोर्ट हो सकता है, और दूसरे वो होते हैं जो पर्सनल विजिट वीज़ा पे जाते हैं, और कोई विजिट वीज़ा पे कोई स्पॉन्सर नहीं होता है, लेकिन फैमिली विजिट वीज़ा पे और पर्सनल विजिट वीज़ा पे, इन दोनों विजिट वीज़ा पे स्पॉन्सर होते हैं जो अपनी आईडी से वीज़ा निकलवा के देते हैं और लोग वहाँ पे जाते हैं। कोई फैमिली मेम्बर अपना बुलाता है और कोई पर्सनल विजिट वीज़ा पे कोई सऊदी नागरिक जो है दूसरे देश के लोगों को बुलाता है, तो उसके कोई चार्ज लेके वो लोग ऐसा बिजनेस बना दिए थे। फिलहाल इंडिया का पर्सनल विजिट वीज़ा बंद है, लेकिन पहले जो भी इशू हुआ है वो लोग अगर वहाँ गए 3-3 महीने करके उनको रहना होता है, अगर उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया उसके बाद भी वो रह रहे हैं तो 5 दिनों के अंदर जो है वो जो भी कफिल होगा जो उनको वीज़ा दिया होगा वो उनका अब्सेंट रिपोर्ट कर सकता है कि ये जो है ये इनका ओवर स्टे हो गया है और ये हम अब्सेंट ये करते हैं कि हमारे ये अंडर में नहीं है, भागे हुए हैं, तो फिर उनका तो बैन भी लगेगा। अगर वो चाहे आदमी तो 5-7 दिनों के अंदर एक बार आके अपना जो है उसको चेंज भी करवा सकता है, जो फ़ाइन वगैरह है, एक्सटेंशन वीज़ा हो सकता है तो वो भी करवा सकता है फ़ाइन वगैरह भर के। और इसमें एक ही बार ऑप्शन है अब्सेंट फ्रॉम जो भी है कि मतलब भाग गया, अब्सेंट फ्रॉम वर्क तो यहाँ पे नहीं बोलेंगे, अब्सेंट फ्रॉम विजिट वीज़ा बोल सकते हैं। अफसर के जरिए वो कफिल लगा देगा, तो अब जो विजिट वीज़ा पे भी हैं उनको भी ज़रा ध्यान देना चाहिए। सऊदी अरब में जो है औरतें काम कर रही हैं, लेकिन खाली काम ही नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में काम कर रही हैं। एक ऐसी फैक्ट्री जो कि एनर्जी कंपोनेंट्स में डील करती है, कार्बन के अगेंस्ट जो है कि जो कार्बन वगैरह का जो भी यूज़ है उसको कम किया जाए, वैसे ही एनर्जी कंपोनेंट्स की एक फैक्ट्री है जो कंपोनेंट्स बनाती है एनर्जी से रिलेटेड। तो वो फैक्ट्री में काम करने वाले औरतों की जो संख्या है वो 700 है,
यानी मेजॉरिटी उस कंपनी में, उस फैक्ट्री में काम करने वाले, उस पार्टिकुलर फैक्ट्री में जो एक साथ काम करती हैं उसमें औरतों की मेजॉरिटी है, सबसे ज़्यादा औरतें उसमें काम करती हैं। और इसका जो है काफ़ी ये हो रहा है। और यही चीज़ खाली ऐसा नहीं है कि ये सऊदी अरब में, ये पूरे मिडिल ईस्ट में रिकॉर्ड ब्रेक है। पूरे मिडिल ईस्ट में ऐसी कोई भी फैक्ट्री नहीं है जिसमें एक साथ जो है उस देश के नागरिक, खाली औरतें 700 क्वांटिटी में काम करती हैं। तो ये सऊदी अरब जो है बहुत सारे अवार्ड अपने नाम ले रहा है, रिवार्ड अपने नाम ले रहा है। अब ये भी वहाँ की औरतों को खाली बढ़ चढ़ के आगे नहीं बढ़ा रहा है, एंटरप्रेन्योर भी बना रहा है, बिजनेसमैन भी बना रहा है और उनको जो है एम्प्लॉय भी बना रहा है। तो इतना काम कर रहे हैं वो लोग। अब इससे गैर मुल्कियों को भी थोड़ा टेंशन है कि भाई हमारे जॉब छीन रहे हैं, क्योंकि वहाँ की औरतें मर्द सब काम कर रहे हैं, छोटा से लेके बड़े लेवल तक पे भी वो लोग काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं एक प्लेन क्रैश की। प्लेन क्रैश हुई है कजाकिस्तान की। अब इसके पीछे ये चीज़ इंक्वायरी बिठाई जा रही है कि कहीं ये हादसा के साथ साथ कोई किसी की साजिश तो नहीं थी या खाली महज हादसा था। ये प्लेन जो है उड़ती है और कजाकिस्तान अजरबैजान से उड़ती है, अजरबैजान एयरलाइंस थी और कजाकिस्तान में इसको जाना था ये रशिया। लेकिन ये जो है कजाकिस्तान के ऊपर से गुजर रही होती है, वहीं पे एक पंछी, एक कोई चिड़िया होती है जो टकरा जाती है और उसके बाद से इन लोगों का जो पेट्रोल टैंक होता है वो फटता है और उसमें जो है इमरजेंसी लैंडिंग मतलब करने की आवश्यकता पड़ जाती है। भाई इसको लैंडिंग करो, वो लड़खड़ाने लगता है, कुछ गड़बड़ हो जाती है उसमें। खाली एक पंछी से लड़ने की वजह से, मतलब एक चिड़िया इतने बड़े जहाज़ को कितना नुकसान पहुँचाती है, जिसमें 72 लोग शामिल रहते हैं, 72 लोग उसमें जो है बैठे रहते हैं। और वो ऑनबोर्ड जहाज़ ऊपर पंछी टकराया, फिर वो जो है उसका संतुलन बिगड़ा, उसने इमरजेंसी लैंडिंग के लिए परमिशन मांगा। परमिशन देना करना इस सब में टाइम लगता है, समझ नहीं पाए, फिर वो फ़्लाइट जो है आके ज़मीन पे गिरी, क्रैश हो गई एकदम बुरी तरह। उसमें 37 लोगों की मौत हुई। वीडियो में आप देख रहे होंगे, बाकी लोगों को उसमें से निकाला गया, बचाया गया, कोई घायल हुआ, कोई बुरी तरह घायल हुआ। फिलहाल जो है इसके पीछे ये बताया जा रहा है कि किसकी साजिश तो नहीं है, कहीं रसिया की साजिश तो नहीं है। उसमें वो रसिया ही जा रहा था, रसिया के भी 15-16 कुछ नागरिक थे और अजरबैजान के भी लोग थे। अब इतनी खतरनाक हादसा हुई, अब देखते हैं आगे रिपोर्ट क्या आता है। एक अगली खबर बात करते हैं कि 28 इंडियन लोगों को रिहा किया गया है, जिनको जो है सज़ा सुना दी गई थी। ये इंडियन लोग थे, बहरीन में इनको जो है पकड़ा गया था, फिशरमैन थे, सब मछुआरे थे और ये जो है बहरीन के समुंदर के ये में चले गए थे। तो जिस समुंदर के हद में जो आता है, फिर वहाँ की पुलिस जो होती है, थल सेना जिसको, या फिर वह जल सेना बोलते हैं, तो वहाँ की जो जल सेना होती है वो इन लोगों को पकड़ लेती है। तो ऐसे ही इन लोगों को पकड़े और पकड़ के जेल में डाल दिए, इनको सज़ा सुनाया गया। बिना किसी के परमिशन के आप किसी भी टेरिटरी में, समुद्री टेरिटरी में भी नहीं घुस सकते हैं। तो उसमें ये लोग थे और इन लोगों को पकड़ा गया, जेल में डाला गया, सज़ा हुई। लेकिन इंडियन एम्बेसी और इंडियन गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट से इन 18 फिशरमैन को छोड़ दिया गया है, रिहा कर दिया गया। अब इन लोगों की सकुशल अपने देश जो है वापसी हो रही है। दोस्तों, वीडियो के आखिर में बात करते हैं सानिया मिर्जा और मोहम्मद शमी के बारे में। इन दोनों की शादी की अफवाहें उड़ी थी लगभग 6 महीना पहले कि इन दोनों ने शादी कर लिया, दुबई में शादी कर लिया। बहुत अफवाहें उड़ी, इनके फैंस भी ये करने लगे दोनों तरफ से, भाई शादी कर ले तो अच्छा है, क्योंकि मोहम्मद शमी भी डाइवोर्सी और सानिया मिर्जा का भी ये हुआ कि भाई वो भी डाइवोर्सी हैं, तो दोनों लोग ये शादी कर लें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अफवाह उड़ी, लेकिन अब जो है फ़ोटोज़ वायरल हो रहे हैं। ये फ़ोटो देख के कोई ऐसा नहीं कह सकता कि ये फ़ोटोज़ नकली हैं। उनके शादी के, मतलब एक शादी के जोड़े में उस कपड़े में फ़ोटोज़ हैं, फिर अलग अलग तरह की फ़ोटोज़ जो है शेयर किए जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आपको इसमें बता दूं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये सारे फेक हैं। ये सारे फेक हैं, बनाए गए हैं एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा इन फ़ोटोज़ को बनाया गया है, जो कि एकदम रियल लगते हैं। कहीं से कोई, मतलब अगर पहली बार कोई देखे तो देखते ही नहीं है कह सकता है। अगर उसको एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानकारी नहीं है तो यही समझेगा कि ये फ़ोटोज़ हकीकत हैं, लेकिन ये फ़ोटोज़ जो है गलत हैं। फ़ोटोज़ क्या, वीडियो लोगों के बनाए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे वीडियोज़, गंदे वीडियो भी बनाए जा रहे हैं जिसमें आप आँख देख के भरोसा, मतलब अपनी आँखों से देखेंगे ना तो आपको भरोसा हो जाएगा। आप बोलेंगे भाई हमने तो अपने आँखों से देखा है ये वीडियो, ये सही है। लेकिन वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बनाया गया वीडियो होता है, एआई बेस्ड वीडियो होती हैं, जो आम लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए भी बनाई जाती हैं। एआई के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन जितने फ़ायदे हैं उससे बहुत ज़्यादा नुकसान है। कई लोगों की ज़िंदगियां छिन रही हैं, फेक वीडियोज़ बना के सोशल मीडिया से लड़कियों की, औरतों की फ़ोटोज़ लेके और उससे ऐसी वीडियो बना दी जा रही है कि आपको पता ही नहीं चलेगा। आपकी एक स्टिल, एक फ़ोटो है ना जो मूव नहीं कर रही है, खाली आपने खड़े होकर कहीं फ़ोटो खिंचा लिया है, वो फ़ोटो मूव करती हुई दिख रही है। और आपके ऐप्स नहीं है, 6 पैक ऐप्स आपने बहुत देखे होंगे इंस्टाग्राम पे, ऐसे वीडियोज़ जो आदमी है चल रहा है और अपना शर्ट ऐसे निकाला तो उसकी बॉडी दिख रही है, उसके मसल्स दिख रहे हैं कि यार कितनी खतरनाक बॉडी है। हालांकि ये सब फेक है, ये सब बनाया गया है एआई के ज़रिए। एआई जो है
अच्छा है, लेकिन काफ़ी बुरा हो सकता है आने वाले जनरेशन के लिए, क्योंकि आप 6 महीना पहले अगर देखते हैं तो इतना ये नहीं था, लेकिन 6 महीना में दुनिया कितनी बदल गई कि एआई ने कितना प्रोग्रेस कर लिया कि लोगों के एक चलचित्र में खाली चेहरा मिल जाए तो वो चेहरा तो छोड़िए, लोगों की आवाज़ कॉपी हो रही है भाई, आवाज़ को कॉपी कर लिया जा रहा है। अब कुछ दिन ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में ऐसे ऐप आ जाएँ जिसके ज़रिए वीडियो कॉलिंग करके लोगों को बोला जाए या कॉल करके बोला जाए कि भाई ये चीज़ें हैं, आवाज़ बदल के, और आपके लगे कि भाई मेरा भाई है, मेरा बेटा है, मेरा बाप है, ऐसा लगे, और आपको ब्लैकमेल किया जाए, कुछ चीज़ें मतलब स्कैम की जाए। ये चीज़ें जो है नेगेटिव चीज़, मतलब अगर एरिया में देखें तो इसका काफ़ी इम्पैक्ट हो रहा है। आज की वीडियो को तो यही समाप्त, मिलते हैं सोच अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।